पूरा घाट टूटा हुआ है, सारा घाट यहाँ से वहाँ तक पूरा मियाँ सब आगे तोड़ा है। ये पूरा मियाँ सब आगे तोड़ा है। ये पूरा मियाँ सब आगे तोड़ा है। ये माला ग्राम 22 से है, पूर्णिया जिला में पड़ता है। अभी की जो खबर आ रही है वह सचमुच आपको हिला देगी और आपको बताते चले कि यह घटना एक दिन पहले की है, लेकिन अब जाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और जिसके बाद बिहार में हड़कंप मच गया है और हिंदू मुसलमानों के बीच ये आखिर कैसा भाईचारा था कि छठ घाट को ही उजाड़ दिया गया। और आपको बताते चले कि मुसलमानों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस खबर को छुपाने की भरसक कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया, लेकिन अब जाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और इस पर पप्पू यादव का भी एक शर्मनाक बयान सामने आया है। और यकीन मानिए कि आप पप्पू यादव का अगर बयान सुन लेंगे तब आपके तन बदन में आग लग जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है और आपको बताते चले कि पूर्णिया के 82 प्रखंड में यह घटना घटित हुई है और यह घटना 7 नवंबर 2024 के रात्रि की बताई जा रही है, जब शाम का अर्घ करके छठ व्रती महिलाएं घर को लौट आई थी। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद अंधेरा होते ही मुसलमानों ने छठ घाट को उजाड़ दिया और छठ घाट को ऐसे उजाड़ा गया है जैसे कि कहीं पर लूटपाट की घटना होती है। और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से छठ घाट को जो सजाया गया था उसमें तोड़ फोड़ की गई, सारे सजावट जो भी किया गया था उसको तोड़कर पोखर में बहा दिया गया। और इसके बाद अब वहां के चश्मदीद का भी बयान सामने आ गया है, वहीं पप्पू यादव का भी बयान सामने आ गया है। आप सबसे पहले चश्मदीद का बयान सुनिए, उसके बाद आप पप्पू यादव का बयान सुनिए। आया, पूजा किया, हम लोग जाने लगे, घाट भांग दिया, सवेरे कहाँ पर काम करेगा, कहाँ पर पूजा करेगा। ऐसे में कुछ झगड़ा कुछ लड़कों से हुआ था क्या? किसी से नहीं कुछ हुआ था, अचानक घाट को तोड़ दिया था। अचानक तोड़ दिया था। मतलब 50 मीटर दूर था घर से, वहाँ से उधर मुड़ा पलटा के देख रहे थे कुछ आदमी घाट पर तोड़ फाड़ कर रहा था। यहाँ से भागो जल्दी भागो, अपना भाषा में बोला यहाँ से तुरा जल्दी भाग। बोले न्याय चाहिए हम लोग को, किस प्रकार का न्याय चाहिए? नहीं हुआ हम लोग जो किया उन लोग को कुछ अरेस्ट किया जाए। किसी भी व्यक्ति विशेष के कारण किसी जाति को आप टारगेट नहीं कर सकते। किसी भी मुट्ठी भर 13 साल 12 साल लड़कों के कारण यदि पप्पू यादव गलत है तो पूरे यादव को आप गाली दीजिए। हर मुद्दों को जातीय रंग देना और धार्मिक मजहबी रंग देना, तो ये सियासतदार से कोई। आपने चश्मदीद का भी बयान सुन लिया होगा, वहां के लोकल लोगों का भी बात सुन लिया होगा और आपने इसके साथ ही साथ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी हिंदू विरोधी बयान जरूर सुन लिया होगा। यही पप्पू यादव हैं जो कि कहते हैं कि हिंदू दंगाई होते हैं और जब मुसलमानों ने इस घटना को अंजाम दिया तो पप्पू यादव उनका बचाव करते हुए नजर आए हैं। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि महज कुछ नाबालिग बच्चों ने यह बचकाना हरकत की है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी कर दी है, तो इस घटना को भूल जाने में ही भलाई है। और उपद्रवियों को छठ घाट को उजाड़ देने वाले के यह हरकत को यह बचकाना हरकत कह रहे हैं, उन्हें नाबालिग बता रहे हैं। तब आपको बताते चले कि लड़ाई का एक सोर्स ये भी होता है कि बच्चों को आगे कर दो, महिलाओं को आगे कर दो। और ऐसा तो बहुत
बात आपको एक सच्ची घटना बताते हैं कि हमारे बगल में एक आदमी रहता था। वह दरअसल दारू पी करके सबको माँ बहन की गंदी गंदी गाली दिया करता था और उसका बेटा बाद में बताने चला आता था जब उसे कोई मारने के लिए जुट जाता था, तो ये तो दारू पिए हुए है, इसको कुछ मत करिए, ये तो बस नासमझी में दारू के नशे में आपको गाली दे दिया है। जबकि हकीकत तो ये थी कि उसकी जिससे भी दुश्मनी होती थी वह दारू के नशे में उसको गाली दिया करता था और लोग उसे नशा में रहना समझते थे, जबकि वह नशा में भी अपने जो भी उसका दुश्मन था उसको टारगेट किया करता था। और ये भी वैसी ही कुछ घटना है। आप जरा सोचिए कि हम ये बात मुसलमानों को लेकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस बात का जरा इस मतलब से समझिए, इस परिप्रेक्ष्य से समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी धर्म का अगर कोई उत्सव चल रहा है, अगर कोई पर्व है, तो उस पर्व को उजाड़ देना, उस पर्व का सर्वनाश करना कहाँ तक उचित है। और इसको ये ना कहा जाए, अगर धार्मिक जिहाद ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। इस पर पूर्णिया पुलिस का भी बयान सामने आ गया है और पप्पू यादव तो रंग बदलते रहते हैं। यही अगर कुछ हो जाता है तो इनके नज़र में हिंदू दंगाई हो जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब तक इस पर मुसलमानों के किसी भी संगठन ने आगे आकर ना तो इसका खंडन किया है, ना तो माफ़ी मांगी है। और अगर मुसलमानों को लगता है कि बच्चों ने बचकाना हरकत की है तो सामने आकर माफ़ी मांगने में क्या जाता है, इस बात का खंडन करने में क्या जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इसको बचकाना हरकत कहा जा रहा है। तो इससे आप सारा मामला समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुते समझदार हैं। और आपको बताते चले कि पूर्णिया सांसद ने कह दिया, ये बीजेपी का लड़ाई बता दिया। इन्होंने कह दिया कि बीजेपी आग लगाना चाहती है, बीजेपी हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवाना चाहती है। वहीं वीडियो में छठ घाट पर इधर उधर फेंके गए सारे सामानों को आपने अपनी आंखों से खुद ब खुद देख लिया होगा कि किस प्रकार से छठ घाट को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि अब पूरी घटना जो है पूर्णिया के 82 प्रखंड के हरिन तोड़ पंचायत अंतर्गत गांव में मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने 7 नवंबर की रात को छठ व्रतियों पर हमला किया था। उपद्रवियों ने घाट पर लगाए गए केले के पेड़ को तोड़ दिया था, पूजा सामग्री को भी इधर उधर फेंक दिया था और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हमला करते हुए एक विशेष प्रकार का नारा भी लगा रहे थे। यानी कि आप समझ जाइए कि लोगों का कहना है कि अल्लाह अकबर कहते हुए ये सारा कुछ किया जा रहा था। वहीं इस मामले में आपको बताते चले कि कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले भी 19 मई 2021 को 82 थाना के मझुआ गांव में मुस्लिम समाज के 150 से अधिक लोगों ने महादलित टोले में जाकर सैकड़ों महादलितों के घरों में आग लगा दिया था। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे आप घटना का आप एम समझ सकते हैं कि आखिर इस घटना का उद्देश्य क्या था, टारगेट क्या था, दुश्मन कौन है। और ये जो भाई भाई का जो नारा दिया जाता है, ये नारा कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि अब इस पर पूर्णिया एसपी का भी बयान सामने आ गया है और पूर्णिया पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल 82 थाना अंतर्गत माली गांव में नदी किनारे छठ घाट पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 82 थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छठ घाट को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।